नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आपको बीएचयू वर्ल्ड के द्वारा जारी किए जाने वाले बीए के आंसर की पेपर एनालिसिस और आपके कट ऑफ किया जा सकते हैं, इसका बेसब्री से इंतजार था। तो मैं हाजिर हूं आपके बीच सारी डिटेल जानकारी के साथ। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि पेपर कैसा आया था, किस तरीके से जो है हम लोगों ने कट ऑफ का निर्धारण किया है और पूरी आंसर की आप कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, आप इस वीडियो के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। सबसे पहले हम बात करें पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न को हम देखें तो कुछ तो उलटफेर हुआ है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आई हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो ओवरऑल पेपर जो था वो एवरेज था। देखें, अगर हम पैटर्न को रीजनिंग से 15 क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड था वो आया, भले ही इसमें 3 मैथमेटिकल रीजनिंग को ऐड कर दिया गया। वो प्योर रीजनिंग नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो रीजनिंग ही है। इसके बाद मैथ्स की बात करें तो मैथ्स से 15 क्वेश्चन दिए गए। हम अगर ज्योग्राफी की बात करें तो 10 क्वेश्चन इससे आया, जो कि एक्सपेक्टेड ही था। हिस्ट्री से बात करें तो 12 क्वेश्चन आया, ये भी एक्सपेक्टेड था। पॉलिटिकल साइंस से 2 क्वेश्चन हो गया, ये 8 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये घट के 2 आ गया, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। और ये वाला पोर्शन जाके मिल गया कहाँ? करंट अफेयर्स में। इसके बाद अगर हम साइंस से बात करें तो साइंस से भी आपका 8 क्वेश्चन आ गया, हो सकता है 10 रहना चाहिए, लेकिन लगभग 8 आया, तो ये एक्सपेक्टेड है। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये 3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इसमें भी और होने चाहिए थे। ये दोनों पोर्शन जो है आपका पॉलिटिकल वाला और इकोनॉमिक्स वाला, ये काट के पहुंचा दिया गया। करंट अफेयर्स में उसकी संख्या हो गई 17। लेकिन हमें एक बात की खुशी है कि जिन लोगों ने भी कुंदन सर की करंट अफेयर्स की सीरीज और हमारे द्वारा चलाई गई जो 13 सीरीज है वो देखा होगा, तो 17 में 16 क्वेश्चन जो हैं वो वहीं से आए हैं। आप अगर लास्ट वाला वीडियो भी सिर्फ देख लिए होंगे जो जनवरी से मई तक का है, तो उस एक वीडियो से 5 क्वेश्चन आए हैं। तो ये करंट अफेयर्स का पोर्शन हो गया। इसके बाद हम अगर ट्रेडिशनल जीके की बात करें तो उससे भी 8 क्वेश्चन आया है, जिसमें हमने आपको दक्षेश वगैरह सबके बारे में पढ़ाया था। और ठीक हूबहू उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में कौन सा देश दक्षेश का सदस्य नहीं है दक्षिण एशिया का। और लैंग्वेज की बात करें तो 30 क्वेश्चन लैंग्वेज में आया। इसमें इंग्लिश के जो छात्र हैं उसके साथ थोड़ा अन्याय हो गया, उनको रुलाने वाला पेपर दिया। हिंदी में तो आसान पेपर था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंग्लिश का पेपर जो था हम उसको टफ कह सकते हैं, उसको एवरेज नहीं कह सकते हैं, उसका लेवल वाकई टफ था। लेकिन अब जब हम ओवरऑल पेपर पैटर्न को देखेंगे तो हम पाते हैं कि कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाला है। एक बात के लिए आप निश्चिंत रहिएगा, जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं तो सब यही बोलते हैं, हमारा 100 सही है, हमारा 105 सही है, हमारा 115 सही है। लेकिन वाकई वैसा होता नहीं है। जब करंट अफेयर्स के 17 क्वेश्चन आ गए, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो करंट अफेयर्स के 17 क्वेश्चन को सही कर देंगे। उनको लगेगा सही, लेकिन होता नहीं है। अभी जब आप आंसर की मिलाइएगा, कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताइएगा आपका कितना सही होगा, ठीक ना। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग और मैथ्स में आप देखें तो रीजनिंग और मैथ्स में जो है 15-15-30 क्वेश्चन है, तो 30 में 30 तो कोई नहीं बनाएगा। 20 के आसपास जो है, अगर 20 या +2 भी पहुंच रहे हैं, आप 22-23 भी बना रहे हैं, तो आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो पेपर पैटर्न ओवरऑल जो था वो एवरेज था, ना बहुत आसान था ना बहुत टफ था। बहुत आसान तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि क्वेश्चंस जो थे ट्रिकी थे। हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आया तो ट्रिकी करके आया, बहुत आसान तरीके से हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस को घुमाया गया है, बहुत आसान से नहीं दिया गया है। तो आप निश्चिंत रहें कि कट ऑफ जो है वो हाई नहीं जाएगी। और आंसर की के बाद, पहले मैं आपको आंसर की दिखा रहा हूं, आंसर की के बाद हम बात करेंगे कि आपके कट ऑफ जो है वो क्या हो सकते हैं। उसके पहले एक चीज बता दूं कि अगर आपको आंसर की में कोई दिक्कत आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा विथ प्रूफ कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, हमें लग रहा है कि आपके इस आंसर में ये सुधार होनी चाहिए। ऐसे ही बेवजह आप अगर कमेंट करेंगे कि 56 नंबर गलत है, 57 नंबर गलत है, अरे आपके तो बहुत आंसर गलत हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर साल इस तरीके से कमेंट आते हैं, उलूल जुलूल होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है, हमारे आंसर की में कहीं भी त्रुटि है, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर मान लीजिए आपको प्रूफ देना है कि आप एकदम मान लीजिए हम नहीं अगर पिन किया, अगर एक चीज देखिए, अगर सही होगा आपका आंसर तो हम तुरंत पिन कर देंगे कि हाँ इस क्वेश्चन में हमारे एरर है, आप इसको सही कर लीजिए। अगर आपको प्रूफ देना है उसका तो आप हमें ट्विटर पे
वर्ल्ड BHU, वर्ल्ड BHU पे हमें ट्वीट करके ये बताइए कि किस क्वेश्चन में एरर आ गया है और क्या उसका सही है, उसको हम सही कर देंगे। और @सूरज BHU वर्ल्ड, दोनों पे आप हमें ट्वीट करके जो है ये बता सकते हैं। इसके बाद आपको मैं एक बात और बता दूं कि BHU का भी अगर आंसर किया आएगा तो 4 से 5 एरर होगा तो वो आपको क्लेम करने का मौका देते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा अगर एक आध क्वेश्चन में कहीं एरर आ गई होगी बाय मिस्टेक, क्योंकि सब क्वेश्चंस अलग अलग जगह से बन के आते हैं, 1 2 सब में लिखा होता है। तो मान लीजिए बनाने में अगर कहीं एरर हुई होगी तो आप परेशान मत होइएगा, माध्यम से हमें सूचित करिएगा। अगर सही होगा तो हम आपको निश्चित ही रिप्लाई करके उसको सही कर देंगे। आइए अब आंसर की को मिलाते हैं और उसके बाद जरूर से जरूर आप अपना मार्क्स ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए पहला पास जो है हमारे पास सेट 2 है, जिसके पास सेट 2 है वो तो आसानी से मान लीजिए 1 2 करके मिला सकते हैं। सेट 2 में पहले जो है वो रीजनिंग का सेक्शन है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो है 55। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा है 5 ऑप्शन 3। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे में हमारा आंसर जो है 75 और चौथे की बात करें तो हमारा चौथे का आंसर है 2 नंबर 56.25। ये चारों का आंसर हो गया। बढ़ते हैं, आप ये देख लीजिए एक बार अच्छे से। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो है 3 यानी कि Y। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 343 यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 5 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा है डॉटर यानी कि पुत्री। और क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन है Z यानी ऑप्शन नंबर 4। तो ये आप देख लें, ये हो गए आपके 9 नंबर तक। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो है हमारा 4th नंबर ऑप्शन नंबर D। उसके बाद हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है वो है 30 यानी कि 30। 12 की बात करें तो 12 का हमारा आंसर है D। 13 की बात करें तो 13 का हमारा आंसर है 20 और 14 की बात करें तो 14 का हमारा आंसर जो है वो है 125। इसके बाद हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है वो होगा 10। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है वो होगा 12। थोड़ा सा मैं पेज को जो है नीचे कर लेता हूं एनोटेट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है वो है 10। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है 12। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है वो है 4 - 2/5। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है C 27 और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है 11:4 यानी ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जिसमें 21 नंबर से है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा है 12 ईयर ऑप्शन नंबर 1 12। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है 30 1। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर भी है 30 यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है 7 यानी फिर से ऑप्शन नंबर 3। 25 का आंसर है 2 यानी ऑप्शन नंबर 40, ये ऑप्शन नंबर 2 40 और 26 का आंसर 26 है। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 26 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 का आंसर हमारा है 2457। 28 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा 500.88। अगर हम 28 की बात करें तो उसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 29 का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर हम 30 की बात करें तो 30 का है हमारा ऑप्शन नंबर 2 0.0189। इसके बाद 31 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, एक्टिव वॉल्केनो। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो इसका सही है ग्रीनविच। उसके बाद 33 की बात करें तो इसका आंसर होगा आयरन। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्लाइड शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 34 से। इसका है हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल्स। उसके बाद 35 का आंसर हमारा है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है हमारा क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा आंसर है गोपाल हरि देशमुख
ऑप्शन नंबर 1। इस बार एकदम प्रचुर मात्रा में ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हुआ है। इसके बाद 38 की तरफ जाएं तो 38 का फिर से महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 1। आँख कान बंद करके कुछ बच्चे जो ऑप्शन 1 बना के आए होंगे उनका बहुत सही हो गया होगा। इसके बाद 39 की बात करें तो फिर से हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू। करंट अफेयर्स में तो सब ऑप्शन एक ही सही हो रहा है लगभग, कुछ कुछ को छोड़ के। उसके बाद 40 की बात करें तो 40 में फिर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 1 यानी भारतीय अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसके बाद अगर हम 41 की बात करें तो फिर से हमारा ऑप्शन नंबर 1 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बढ़ते हैं 42 की तरफ, आप अच्छे से मिलाते जाइएगा। 42 का हमारा आंसर जो है वो है पवनार, महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर 1 फिर से। इसके बाद 43 की बात करें तो फिर से करो या मरो, महात्मा गांधी। 44 की बात करें तो आ गया लाहौर, यानी लगातार ऑप्शन 1 हमारा जो है वो ट्रेंड कर रहा है। अच्छा 45 बच गया। 45 की हम बात करें तो ये हमारा है ईवी रामास्वामी पेरियार। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारे नेक्स्ट स्लाइड है 46, इसका आंसर हमारा है लॉर्ड हार्डिंग। उसके बाद हम बात करें बीजक की तो कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा की स्थापना जो है वो 48 यानी कि सिकंदर लोदी। फिर हमारा वैदिक साहित्य में पुरंदर, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इंद्र। और 50 नंबर की बात करें तो जनगणना में सबसे कम कौन है, सिक्किम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, तो ये है हमारा अफ्रीका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद 52 की बात करें तो 52 का आंसर म्यांमार होगा। बहुत लोग जो है इसमें मालदीव लगा रहे हैं, लेकिन म्यांमार इसका सही जवाब है। 53 की बात करें तो व्हीट जो है गेहूं, यानी कि ये नकदी फसल नहीं है, बाकी सब जो है नकदी फसल है। 54 की बात करें तो 54 का होगा भास्कराचार्य। और 55 की बात करें तो 55 का होगा पाटलिपुत्रा। ये नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा 56 का 1 नंबर हमारा आंसर जो है वो सही है। इसमें देखिए रामेश्वरम और श्रृंगेरी, ये एक ही ऑप्शन जो है रिपीट कर दिया गया है। इसके बाद 57 की तरफ चलते हैं तो 57 का हमारा आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। 58 की तरफ चलते हैं तो ये है मलेरिया, काफी चर्चा में रहा था। 59 की तरफ चले तो 59 का हमारा होगा तंबाकू, निकोटीन पाया जाता है किसमें, तंबाकू में। और 60 की बात करें तो ये होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एड्स जो है। 61 नंबर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 61 जो है वो हमारा होगा पार्टूरिशन। 62 की तरफ चलते हैं। 62 की तरफ चले तो 62 जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, हमारा सही जवाब। 63 की तरफ चले तो इसका है टाइप ओ। 64 की तरफ चले तो इसका होगा हमारा 7 अप्रैल। उसके बाद चलते हैं 65 की तरफ तो 65 का होगा विटामिन सी। 66 की तरफ चलते हैं। 66 का जो हमारा आंसर है वो है ABC। ये तीनों, ये भी देखिए काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और एक तरह से कह सकते हैं बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कुछ लोग ए लगा दिए हैं, कुछ लोग बी लगा दिए हैं, जबकि सही आंसर ABC तीनों है। तीनों ही स्लैब्स में जो है बदलाव आया है। 10 लाख तक जो है, 12 लाख तक, ये सब जितना भी स्लैब आपको दिख रहा है पहले से तीनों ही स्लैब में चेंजेज आया है। इसके बाद हम चलते हैं 67 नंबर की तरफ। तो 67 का मोरारजी देसाई यानी कि जनता पार्टी के शासन में। 68 की बात करें तो 68 का हमारा लक्षद्वीप है। 69 की बात करें तो हमारा 69 का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि DCBA। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है बिहार और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये 2011 के सेंसस से पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चले तो न्यास पे, ट्रस्टीशिप पे आधारित है। 71 की तरफ चले तो 71 का हमारा हो जाएगा जापान। 72 की तरफ चले तो 72 का हमारा आंसर है 24 जनवरी। 73 का हमारा आंसर जो है वो है केरल। 74 का हमारा आंसर है सन, सूर्य से संबंधित है नासा का ये मिशन। उसके बाद हम चलते हैं 75 की तरफ। 75 का हमारा है मिस्री सूचकांक। 76 की बात करें तो 76 का आंसर है साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया। 77 की बात करें तो 77 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 78 का आंसर है आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। 79 का आंसर होगा बेंगलोर। 79 के बाद 80 नंबर हमारा आंसर है फिर से केरला। 81 की बात करें तो 81 का हमारा आंसर है
अरुणाचल प्रदेश पक्के टाइगर रिजर्व। 82 की बात करें तो अंडर वाटर कलकत्ता यानी कि हुगली, और 83 की बात करें तो 83 का हमारा होगा फिर से आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं 84 की तरफ। 84 नंबर हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्राजील के राष्ट्रपति। 85 की तरफ चले तो 85 का भी ऑप्शन नंबर 1, देखिए ऑप्शन नंबर 1 फिर ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद 86 की बात करें तो फिर से विनेश फोगाट लगातार ऑप्शन नंबर 1 ट्रेंड में आ गया है। 87 नंबर की बात करें तो फिर से 87 का मुंबई, फिर 88 की बात करें तो फिर ऑप्शन 1 जयपुर। उसके बाद 89 की अगर हम बात करें तो 89 का हमारा हो जाएगा मालदीव, ऑप्शन नंबर 1 सही। 90 की बात करें तो 90 का हमारा है 20%। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारा आ गया इंग्लिश का सेक्शन जो कि रुला देने वाला सेक्शन है, फिर भी रोइए साथ में क्या करिएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 91 का हमारा आंसर जो है वो 3 सही है। 92 की बात करें तो 92 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। 93 की बात करें तो हमारा 93 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 94 की बात करें तो 94 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 95 फ्लूडी, 95 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा फिर से 4 सही है। 96 की बात करें तो 96 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चेंज। 97 की बात करें तो इरेडिकेट का एबॉलिश, ये 97 तक हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 यानी फ्लोरिड का होगा हमारा सिंपल, फ्लोरिड मतलब होता है भड़काऊ। 99 का होगा हमारा डिलेड, ठीक। उसके बाद 100 की तरफ चले तो 100 का हमारा हो जाएगा मॉडर्न। ये क्वेश्चन काफी अटपटा था। इपिक्यूरियम जो है वो फिलॉसफी का पार्ट, अब इसका अपोजिट क्या होगा, हालांकि ये एंशिएंट फिलॉसफी है, लेकिन अब इपिक्यूरियम अपने आप में ये फिलॉसफी है, फिर भी ये क्वेश्चन दिया गया। चलिए क्या करिएगा, इसका मॉडर्न मानिए और बीएचयू भी मॉडर्न ही मानेगा। 101 की बात करें तो 101 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 अफेक्शन सही है। 102 की बात करें तो इसका हमारा अनहोली सही है, ऑप्शन नंबर 4। 103 की बात करें तो जेन्यून सही है, लेकिन 103 में अगर हम बहुत माइन्यूटली देखें तो स्वीट को भी गलत करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वही सही है, लेकिन उसको गलत करना मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बीएचयू जेन्यून ही मानेगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। तो 104 का हमारा जो 104, हाँ 104 का हमारा ऑप्शन जो है 1 सही है, ग्रेसियस। 105 का जो हमारा है रियलिटी सही होगा। उसके बाद बढ़ते हैं 106 की तरफ। तो 106 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 आरंट आई सही है। 107 में अब देखिए ये शैल हैव लेफ्ट और वुड हैव लेफ्ट दोनों ही ग्रामर के फार्मूले पे कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं, दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, लेकिन अगर मेरी बात करेंगे तो मैं शैल हैव लेफ्ट के साथ जाऊंगा। अब देखना यह है कि बीएचयू अपने आंसर की में क्या मानता है। हाँ, बीएचयू तो दोनों में कोई एक ही मानेगा, लेकिन अभी आगे चल के आपको इंग्लिश में गलत क्वेश्चन मिलेगा जिसका बेनिफिट सभी को मिलने वाला है, यानी वो क्वेश्चन जिसने भी अटेम्प्ट किया नहीं किया सबको उसका मार्क्स जो है मिल जाएगा। 107 के बाद चलते हैं 108 की तरफ। 108 का जो हमारा आंसर है वो होगा वेयर, ठीक है। 109 की तरफ चले तो 109 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। 110 में भी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। 111 जो है ये गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111, ये देखिए ऊपर भाग गया, जैसे गलत आया ऊपर भाग गया। 111 जो है ये क्वेश्चन नंबर 111 गलत है, इसमें एक भी जवाब जो है वो सही नहीं है। ये देखिए फिर से मैं इसको कर दे रहा हूं, ठीक। 111 नंबर क्वेश्चन गलत है। 112 नंबर भी क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपको मिल जाएगा सही। बीएचयू भी इसी को सही मानने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं आगे 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 113 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। इसके बाद चलते हैं 114 नंबर की तरफ। तो 114 का 2 सही है, क्लोज डाउन। 115 का जो है टेक टॉकिंग बिग, ये जो है सही है। 116 नंबर की तरफ चले तो 116 का हमारा 3 सही है, पेइंग अटेंशन टू अनइम्पॉर्टेंट। 117 की बात करें तो 117 में हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। 118 की बात करें तो 118 में हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, यहाँ वन ऑफ दी के बाद फ्लावर्स लगता है। चलिए बढ़ते हैं 119 की तरफ।
119 का हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। 120 की तरफ चलें तो 120 का ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही है। तो ये आपका हो गया इंग्लिश सेक्शन तक कंप्लीट। अब हम चलते हैं हिंदी सेक्शन की तरफ। हिंदी सेक्शन में हम बात करें तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है वीर गाथा काल, 121 का ऑप्शन नंबर 2, 122 का ऑप्शन नंबर 3 यानी रीतिकाल, 123 का चंदवरदाई यानी 4, 125 का तुलसीदास यानी 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन है 125 नंबर से, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। 125 का हमारा आंसर होगा रामचरित उपाध्याय, 126 का हमारा आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, 127 का हमारा आंसर है बाल कृष्ण भट्ट, 128 का हमारा आंसर है सेवा सदन, 129 का हमारा आंसर है श्याम सुंदर दास ऑप्शन नंबर 3, 130 का हमारा आंसर है रानी केतकी की कहानी, 131 का हमारा आंसर है मैथिली शरण गुप्त, 132 का हमारा आंसर है दोहा, 132 का हमारा आंसर होगा मुक्तिबोध, सॉरी दोहा नहीं, 132 का क्या होगा मुक्तिबोध, 133 का हमारा होगा दोहा। कबीर दास की साखी में किस छंद का प्रयोग हुआ है तो दोहा। 134 का हमारा आंसर जो है नामादास या नाभादास। उसके बाद 135 की बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु, 136 की बात करें तो 136 में हमारा अनल, 137 की बात करें तो 137 का हमारा आंसर है मुखर ऑप्शन नंबर 4, 138 की बात करें तो 138 का हमारा आंसर है अपरिग्रह, 149 की बात करें तो 149 का हमारा आंसर है 149। अपरिग्रह के बाद ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद हम चलते हैं 140 की तरफ। तो 140 का जो हमारा आंसर है प्रवृत्ति और ये कहाँ गया, हाँ प्रवृत्ति और सद्वृत्ति। 141 का जो हमारा आंसर है वो है प्रेमचंद ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्लाइड 142 नंबर से शुरू हो रहा है। 142 का हमारा आंसर है अनिकेत, 143 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा मुमुक्षु, 144 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा दोनों चतुर चालाक, 145 का जो हमारा आंसर है वो है दैत्यारी, कहाँ है दैत्यारी, 146 का जो हमारा आंसर है वो है गय जोर अक ऑप्शन नंबर 2, 147 का जो आंसर है वो है एक द्विगु, 148 का आंसर होगा रुपया पैसा, 149 का जो हमारा आंसर है वो है ओढ़ना, ओढ़ना ऑप्शन नंबर 4, और जो 150 है वो हमारा है धनिक। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट आंसर की। हमने अभी डिटेल सॉल्यूशन नहीं दिया है, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। लेकिन अब मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में फिर से जांच की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में विथ प्रूफ बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हमें लग रहा है ये क्वेश्चन सही है और हमारा सोर्स ऑफ स्टडी ये है। हम उसकी जांच जरूर करवा देंगे, संबंधित जो उसके शिक्षक हैं। ऐसे ही कमेंट कर दीजिएगा कि आपका 55 गलत है, आपका 52 गलत है, बहुत आंसर गलत है, कोई फायदा नहीं है, उसको हम देखेंगे भी नहीं। आप अगर विथ सोर्स डालते हैं कि आंसर गलत है तो हम चेक करेंगे। हाँ, BHU का भी आंसर किया आएगा तो उसमें 2 4 5 मिस्टेक रहेगा, जिसके लिए वो चैलेंज का टाइम देते हैं, तो हम बताएंगे आपको आगे प्रोसेस की कैसे आप चैलेंज करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कितने मार्क्स तक एडमिशन के चांसेस हैं। ये चीजें देखिए क्लियर तो होती है एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद ही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग एक आकलन जरूर करते हैं ताकि बच्चे के मन में संतुष्टि हो जाए, बच्चे परेशान ना हो। तो हम लोगों की अगर बात करें, जो BHU वर्ल्ड का एनालिसिस है, खुद का एनालिसिस है, इस आधार पे हम लोगों को लगता है कि मेन कैंपस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान बिल्कुल नहीं है, मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, क्वेश्चन दिखने में आसान है नहीं, क्वेश्चन ट्रिकी है, ठीक ना। अगर हम मेन कैंपस की बात करें तो मेन कैंपस में अराउंड 200 तक अगर आप आर्ट्स या सोशल दोनों में पहुंच रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में
200 के इर्द गिर्द 200 के इर्द गिर्द 190 भी आता है और 210 भी आता है। तो अगर आप 200 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं जनरल कैटेगरी से तो आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, कतई परेशान मत होइएगा कि बहुत हाई मार्क्स पे एडमिशन होता है। हर साल ऐसा ही होता है। जब बच्चे एग्जाम दे के आते हैं तो कमेंट आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 115 सही है, 120 सही है, जबकि पिछले बार हाईएस्ट जो है वो 291 ही गया। ठीक ना, तो 100 क्वेश्चन वगैरह नहीं होता है सबका सही। अगर 100 सही होता तो 300 पहुंच जाता है। हो सकता है 1-2 पहुंच जाए, लेकिन सामान्य तौर पे बहुत हाई जो है वो मार्क्स नहीं जाता है। ये तो मैंने आपको जनरल कैटेगरी का भी बताया है। अगर हम गर्ल्स की सीट की बात करेंगे तो गर्ल्स के लिए तो और भी एफिलिएटेड कॉलेज वगैरह है, जिस पे डिटेल में आप अगर कहेंगे कि कितने सीट्स कहाँ हैं, किस में एडमिशन होने के चांसेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेज क्या है, पेड सीट क्या है, अब इन सब चीज़ों की जरूरत हुई। एग्जाम से पहले अगर आपको बता देते हैं कि 150 पे एडमिशन हो जाएगा तो आप पढ़ते ही नहीं। ठीक ना, तो 200 मार्क्स के इर्द गिर्द अगर जनरल कैटेगरी से घूम रहे हैं तो आप धैर्य बना के रिजल्ट का वेट करिए, आपके एडमिशन के चांसेस हैं। और गर्ल्स के केस में तो जो है वो और नीचे जाएगा, क्योंकि उनके पास मेन कैंपस में पहले एक एमएमबी है, महिला महाविद्यालय, जो उनके सीट्स को बढ़ा देता है ऑलरेडी। उसके बाद आपके पास 4 जो हैं एफिलिएटेड कॉलेज हैं, वहां भी आपके एडमिशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हैं। तो आप अगर 150 के पास भी पहुंच रहे हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस जो हैं इससे भी हो सकता है लो जाए। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि सर हमारा एडमिशन नहीं होगा, हम क्या करेंगे। हाँ, एक चीज़ तो है, जिन लोगों का रिजल्ट बहुत बेहतर नहीं हुआ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक एग्ज़ाम आपके पूरे जीवन को डिसाइड नहीं करता है। हो सकता है उस 2 घंटे में आप प्रॉपरली अपना सर्वोच्च नहीं दे पाए, जिसके कारण से दिक्कत आई, लेकिन जो आपने पढ़ा है 1 साल, जो आपने मेहनत किया है 1 साल, वो जरूर आपको लाइफ में कभी ना कभी काम आएगा। एक चीज़ मैं और बता दूं कि BHU वर्ल्ड के कोर्स से जो है कहीं से क्वेश्चन बाहर नहीं है। कुछ बच्चे जो कि हमारे पब्लिक मोड से जुड़े होंगे उनको लगेगा 1-2 दिन से वो हो सकता है जुड़े होंगे, अरे कुछ तो आया नहीं, कुछ ऐसा कमेंट हो सकता है ऐसा आएगा। हमको पता है हर साल आता है ना, पिछले साल भी आया था। मैं एक चीज बता दूं कि करंट अफेयर्स के इतने क्वेश्चन आए, कुंदन सर के जो एग्जाम स्पेशल वीडियोज हैं, यहां तक कि जो मेरा अंतिम वीडियो है जिसमें मैंने जनवरी से मई तक का करंट अफेयर दिया है, 5 क्वेश्चन सीधे उससे है। आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, बढ़ा बढ़ा के 5 क्वेश्चन एक वीडियो से मिलेगा आपको। दक्षेश का मैंने आपको बताया था, पूछा है कि कौन सा जो है देश नहीं है हिस्सा दक्षिण एशियाई का, वो भी मैंने बताया था ट्रेडिशनल जीके में। एक एक चीज आपको जो है हम लोगों ने बताई है। यहां तक कि जो कैप्सूल कोर्स रीजनिंग का गया, मैथ्स का गया, उस पैटर्न पे आधारित कई क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिला। फिर भी मैं एक चीज बोलूंगा, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं जाता उनके मन में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सा उथल पुथल आता है, लेकिन जीवन में कभी निराश मत होइएगा। हम लोगों की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं, और एक एग्जाम आपके कैरियर या फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है। आपने कई और जगह अप्लाई किया होगा तो वहां भी एग्जाम दीजिए, और BHU में जिन लोगों जो है हम लोगों के मार्क्स के करीब पहुंच रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, और आप लोगों को एक एक जानकारी काउंसलिंग तक की BHU वर्ल्ड प्रोवाइड करेगा। हर एक बात पे आपको नोटिफिकेशन देगा कि कैसे आगे क्या करना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई और आपको मिस्टेक अगर लगेगा कि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपकी बात सही होगी तो हम उस क्वेश्चन को पिन कर देंगे 1 से 2 घंटे के भीतर। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने उस आपका जो गलती का, मान लीजिए कि आपने ये कहा कि ये क्वेश्चन गलत है, तो हमने उसे एक्सेप्ट किया या नहीं। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो पिन कर देंगे उस बात को। अगर पिन नहीं किए हैं तो आप मान के चलिएगा कि हमने जो आंसर दिया है हम उसी को अभी भी सही मान रहे हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।